सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत कृषि प्रधान देश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का रोजगार ये कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो अध्यक्ष महोदय, किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए एमएसपी के बारे में बहुत चर्चाएं की जा रही है। उधर की सरकार की तरफ से भी मैसेज आया, हरियाणा प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, इन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में 24 फसलों का एमएसपी दिया है। तो मैं सबसे पहले तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये एमएसपी अभी शुरू हुआ है या 14 से पहले भी था? क्योंकि 14 से पहले के लोग बात नहीं करते। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं, मुझे याद है देश की आजादी के समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी एमएसपी का मुद्दा उठाया गया था और स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने इसको उठाया और उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देश के विकास के लिए कृषि के उत्पादन का मूल्य देना अति आवश्यक है। तो तब से ये इश्यू चल रहा था और माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जब देश भीख का कटोरा लेकर के दूसरे देशों में गेहूं और दूसरे अनाज की भीख मांगता था, आज ये जो भारतवर्ष में क्रांति आई है किसान की और उसकी ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो एक कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। तो इसके अंदर अब बात आई एमएसपी की। मैं बताना चाहता हूं, अभी मेरे साथी अनुराग जी यहां है नहीं, 2014 में धान पर एमएसपी था 1310 रुपए और गेहूं पर एमएसपी था 1400 रुपए और 2024 में आज धान के ऊपर एमएसपी है 2320 रुपए और गेहूं के ऊपर एमएसपी है कुल 2450 रुपए। ये 10 साल में सर 1000 की वृद्धि हुई, लेकिन इस 1000 की वृद्धि में एक दिन चर्चा चल रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, डीएपी की बढ़ोतरी कितनी हुई? मैं मंत्री जी अपना जवाब देंगे। अपने जवाब में 1600 रुपए आज डीएपी का भाव है। जब यूपीए सरकार थी 900 रुपए था, यूरिया का भाव 265 रुपए था और आज यूरिया का भाव 300 रुपए से ज्यादा है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि वृद्धि तो आपने 10 साल में 1000 रुपए की कर दी, 100 रुपए पर ईयर, लेकिन जिस तरीके से यूरिया के भाव, कीटनाशक दवाओं के भाव, जो कीटनाशक दवा 200 रुपए का डब्बा आता था आज वो 850 रुपए का है। जो बीज 50 रुपए किलो था आज वो इन 10 साल में वो 150 रुपए किलो हो चुका है। तो यानी कि किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाने वाली चीजें बढ़ती जा रही हैं और किसान का जो एमएसपी है वो घटता जा रहा है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, माननीय मंत्री जी भी गए थे कि हमारी सरकार बना दो, हरियाणा में 3100 रुपए का भाव दे देंगे। आज तो हरियाणा में 2300 रुपए भी नहीं मिला सर। कुल 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की फसल हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कोड़ियों के भाव खरीदी गई। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा, या तो इसकी जांच कराओ, अगर 10% भी धान एमएसपी पे बिका हो हरियाणा पंजाब में तो मुझे दंडित कर देना, वरना जिन लोगों ने ये पैसा लिया है क्योंकि किसान के खाते में पैसा पूरा भेजा और ये कहा गया कि तेरा मॉइस्चर ज्यादा है, तेरा ब्रोकन ज्यादा है, किसान को सस्ते कम पैसे दिए गए। ये लूट है इस एमएसपी के ऊपर। और मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, याद होगा यूपीए सरकार में सर आपने स्वामीनाथन कमीशन का इशू उठाया था। स्वामीनाथन कमीशन की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी के लोग अर्धनंगा होकर के सड़कों पर घूम रहे थे और जब सरकार आई दुम छुपा करके बैठ गए। मैं विधानसभा का सदस्य था और उस वक्त के आज इस हाउस के सदस्य नहीं, हमारे कृषि मंत्री जी बोल रहे थे। मैंने कहा धनखड़ साहब याद करो, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए आपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, क्यों नहीं लागू हुई? और इसी दौरान स्वामीनाथन कमीशन के जो मद थे उनको पूरा करने के लिए यूपीए सरकार में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर बनाया था और ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी थे, मायावती जी थी
और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उस वक्त यूपीए की सरकार में बनाए गए थे, याद होगा मुख्यमंत्री जी आपको भी। तो उस वक्त ये फैसला हुआ। आज जो बात करते हो आप किसान के कर्ज की, यूपीए सरकार में 60,000 करोड़ रुपया किसान का माफ हुआ तो यूपीए सरकार में हुआ, और आपने 17 लाख करोड़ रुपया चंद परिवारों का, साहूकारों का, धन्ना सेठों का माफ करने का काम किया। इस देश के लोग ये चाहते हैं कि खून और पसीने की कमाई से सुखी धरती का सीना चीन करके इस देश का अन्न हम पैदा करें और हमारे अन्न का लाभ चंद लोग उठाएं, धन्ना सेठ उठाएं। मैं इसका विरोध करता हूं।